सुनील शेट्टी यानी बॉलीवुड के अन्ना आज 62 साल के हो गए हैं। अन्ना हैप्पी बर्थडे। लेकिन अन्ना की ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयां हैं, कुछ कहानियां हैं जो आप तक पहुंचनी बेहद ज़रूरी है। 11 अगस्त 1961 वो तारीख जब सुनील शेट्टी का जन्म हुआ कर्नाटक के मुल्की शहर में। ये मैंगलोर में आता है, मैंगलोर यानी कर्नाटक, कर्नाटक के मुल्की शहर में। मिडिल क्लास परिवार में जन्मे सुनील शेट्टी के पिता वीरप्पा शेट्टी मैंगलोर में उनके पास कोई काम नहीं था। 9 साल की उम्र में काम की तलाश में सुनील शेट्टी के पिता सीधे मुंबई आए। यहाँ कोई काम समझ में नहीं आया तो फिर एक सफाई कर्मी के तौर पर, जो झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हैं, सफाई कर्मचारी के तौर पर उन्हें नौकरी मिली। जुहू में घर से कुछ ही दूर पर पाम बीच स्कूल था, जहाँ पर सुनील शेट्टी का बचपन में दाखिला करा दिया गया। सुनील बड़े शरारती थे, आए दिन घर पर शिकायतें आती रहती थी। कभी स्कूल से गायब होते थे, कभी शरारत करते थे। स्कूल प्रैंक करना सुनील शेट्टी को बहुत पसंद था। लेकिन हाँ, शरारत के साथ साथ सुनील शेट्टी बेहतरीन क्रिकेट खेलते थे बचपन से ही। आपने देखा है ना कि हाल के दिनों में अगर एक्टर्स का कोई बड़ा लीग टूर्नामेंट होता है तो उसमें सुनील शेट्टी नजर भी तो आते हैं ना। सुनील शेट्टी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन एक्टर कैसे बने? एक सफाई कर्मचारी का बेटा बाद में बॉलीवुड का एक्टर कैसे बना, इसके पीछे की कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये मैं बताऊं उससे पहले आपको मैं सुनील शेट्टी के शरारती व्यवहार और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में बताता हूं। 1 अप्रैल की तारीख थी। उस जमाने में सुनील शेट्टी बहुत छोटे थे। सुनील शेट्टी को लगा कि अप्रैल फूल्स डे है। सुनील ने अपने करीबियों को पुलिस के डंडे पड़वा दिए। ऐसा क्यों? सुनील ने क्या किया कि नकली जो फिल्मों के टिकट होते हैं ना, बॉक्स ऑफिस टिकट, उस ज़माने में उनके एक जानने वाले के पिता चूँकि फिल्मों के टिकट प्रिंट करते थे, नकली यहीं से डाई ली, प्रिंट करवाया। अप्रैल फूल बनाने के लिए लोगों से ये कहा कि उनके पास में मुफ्त के टिकट हैं, जाकर के मूवी देखें। अब ये टिकट लेकर के लोग पहुंच गए सिनेमा हॉल के अंदर। लोगों को लगा सीट मिल नहीं रही है। बाद में ये पता चला कि ये टिकट नकली है। तो फिर जो नकली टिकट लेकर के पहुंचे थे उनकी होने लगी पिटाई, और इस पिटाई से तंग आकर के लोगों ने फिर सुनील शेट्टी के माँ बाप से शिकायत भी की। खैर, एक और कहानी बताते हैं सुनील शेट्टी खुद कि अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे, और एक बार अमिताभ बच्चन जीनत अमान के साथ में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सुनील शेट्टी पहुंच गए। लोगों ने सुनील शेट्टी को हटाने की कोशिश की, वहां से भगाने की कोशिश की। अमिताभ बच्चन ने कहा कि नहीं, बच्चों को मत भगाना, इसे मेरे पास में लेकर के आओ। और अमिताभ बच्चन ने अपना फ़ोन नंबर भी लिया कि कभी मुझसे मिलना चाहते हो मेरे पास में आकर के मिलना। ये सुनील शेट्टी से कहा गया। सुनील शेट्टी को ये लगा कि ये कोई नकली फ़ोन नंबर है, तो कभी भी फ़ोन नहीं किया, कभी भी उस नंबर पर फ़ोन मिलाया ही नहीं। सुनील शेट्टी ने बाद में अमिताभ बच्चन को एक टीवी शो के दौरान सुनील ने ये बात बताई थी। जब सुनील शेट्टी बड़े हुए, घर की माली हालत थोड़ी ठीक हुई, पिता ने सफाई कर्मचारी का काम छोड़ा, इंडियन उडुपी रेस्टोरेंट खोला, और जहाँ पर कई स्ट्रगलर्स को खाना खिलाया करते थे। ये रेस्टोरेंट अच्छा चला। उसके बाद सुनील शेट्टी ने कपड़े की दुकान खोल ली। जैकी श्रॉफ तब स्ट्रगल कर रहे थे। सुनील शेट्टी ने जैकी श्रॉफ को फ्री में कई कपड़े दिए कि आप जाइए, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिल्मों में ये कपड़े पहन करके काम कीजिए। वहाँ से जैकी श्रॉफ के साथ में दोस्ती बहुत पक्की हुई, और जैकी श्रॉफ के साथ ये दोस्ती आज भी बरकरार है। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनील ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। इस बीच उनकी जो दोस्ती हुई एक शब्बीर बॉक्सवाला नाम के एक स्क्रीन प्ले राइटर के साथ में हुई। शब्बीर बॉक्सवाला ने डायरेक्टर राजीव राय से जाकर के मिलाया सुनील शेट्टी को। राजीव राय को ये लगा कि नहीं, लुक्स में ठीक हैं, लेकिन एक्टिंग कैसी है, इसके लिए पोर्टफोलियो तैयार कराया जाए। पोर्टफोलियो तैयार हुआ। पहली फिल्म 31 साल की उम्र में मिल भी गई, बलवान। डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी नहीं थी, फिल्म अच्छी चली नहीं। सुनील शेट्टी निराश हुए। लोगों ने ये कहा कि सुनील शेट्टी की आवाज़ में बेस नहीं है, और इसीलिए अपनी डबिंग करने के लिए सुनील शेट्टी भोर में 4 बजे पहुंच जाते थे ताकि आवाज़ में बेस के साथ में वो डायलॉग डिलीवरी कर सकें। तब से लेकर के आज तक अन्ना ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। एक बार फिर से अन्ना, अ वेरी हैप्पी बर्थडे।